हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं सेट को ज्वाइन करने की टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा। जब आप मल्टीपल सेट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये सिर्फ सिंपल मर्जिंग नहीं होता है। सेट को ज्वाइन करने का और भी अलग अलग तरीका होता है। इसमें सबसे बेसिक होता है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसके अलावा डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस भी इसमें होता है। मैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको डिटेल में समझाऊंगा यूजिंग बोथ वेन डायग्राम एंड कोड एग्जाम्पल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं यूनियन की बात करूंगा। यूनियन ऑपरेशन दो या फिर उससे ज़्यादा सेट में जितने भी यूनिक एलिमेंट्स होते हैं उन सबको कंबाइन कर देता है। दैट मीन्स जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो सब ऑटोमेटिकली ही हट जाते हैं। सेट के ऊपर ये यूनियन ज्वाइनिंग परफॉर्म करने का ये दो तरीका हो सकता है। एक, या तो आप ये पाइप सिंबल का यूज़ करके इस तरह से सेट को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप डॉट यूनियन मेथड का यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आप मल्टीपल सेट्स को पास करेंगे। यहाँ इस पाइप सिंबल और यूनियन मेथड में सिर्फ एक डिफरेंस है कि अगर आप इस सिंबल को यूज़ कर रहे हैं तो आप सिर्फ सेट को ही ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूनियन मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी दूसरे डेटा टाइप को भी एक साथ मर्ज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सेट विथ लिस्ट, सेट विथ स्ट्रिंग, सेट विथ टपल एटसेट्रा। इसे विजुअलाइज करने के लिए इस इमेज को देखिए। ये सबसे पहला सर्किल सेट 1 है एंड ये दूसरा सर्किल सेट 2 है एंड इन दोनों सेट में ही कोई ना कोई एलिमेंट्स है। जब आप इस पर यूनियन ऑपरेशन करेंगे तो ये सेट कंबाइन होकर के कुछ ऐसा हो जाएगा एंड इन दोनों के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी मर्ज हो जाएंगे इन सच अ वे कि आपके पास इन दोनों सेट के सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ही रहें। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से मेरे पास ये सेट है जिसमें ये 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3 एंड ये मेरा दूसरा सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 3, 4 एंड 5। और अब मैं इन दोनों सेट को कंबाइन करना चाहता हूँ यूजिंग यूनियन ऑपरेशन। इससे मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। पहला ये कि मैं सिंबल को यूज कर सकता हूँ एंड दूसरा मैं यूनियन मेथड को यूज कर सकता हूँ। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट बोथ। मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट एंड देन मैं सेट 1 एंड देन मैं ये बार दे करके सेट 2 लिख दूंगा। अब यहाँ इस सिंबल की मदद से मैं इन दोनों सेट को कंबाइन कर चुका हूँ। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एक नया सेट मिल रहा है जिसमें 3 सिर्फ एक बार है। दैट मीन्स जो यहाँ पर 2 वैल्यूज था उसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज हट गया है एंड सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही अब मुझे मिल रहा है। और अगर ये सेम का मुझे यूनियन मेथड की मदद से करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट सेट 1 डॉट यूनियन एंड इसके अंदर मैं सेट 2 पास कर दूंगा। एंड नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे फिर से वही एग्जैक्ट सेम रिजल्ट मिला है। यहाँ अभी जो मैं आपको बताया था कि जब आप ये सिंबल का यूज कर रहे हैं तो आप सिर्फ सेट को कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन यूनियन की मदद से आप दूसरे डेटा टाइप के एलिमेंट्स को भी कंबाइन कर सकते हैं। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दिस एज वेल। यहाँ पर सेट 2 मेरे पास एक्चुअली एक सेट है। मैं एक काम करूंगा, इन सारे एलिमेंट्स को मैं हटा करके यहाँ सेट की बजाय मैं लिस्ट डाल दूंगा एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ आप देख सकते हैं आपको ये एरर मिल रहा है एंड स्पेसिफिकली इस पॉइंट पर, एंड ये कह रहा है टाइप एरर अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप फॉर दिस बार सिंबल सेट एंड लिस्ट। यही मैं बता रहा था कि अगर यहाँ पे डेटा टाइप दूसरा है तो आप ये बार सिंबल का यूज नहीं कर सकते हैं। और वैसे पाइचार्ट आपको यहाँ पर भी एक वार्निंग दे देगा कि ये एक्चुअली में एक्सपेक्ट कर रहा है एक सेट को, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट उसको एक लिस्ट मिल रहा है। बट अगर मैं ऐसा करूं, मैं इसे कमेंट कर दूं एंड अब मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करूं, आप देख सकते हैं कि ये फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट हो गया है एंड आपको ये एक नया मर्ज सेट मिल गया है। एंड दिस कुड बी एनीथिंग। लेट्स से मैं यहाँ पर एक नया स्ट्रिंग डाल दिया हेलो एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। मुझे अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर एक सेट में मिल जाएंगे। सो अगर आप श्योर हैं कि अगर आप कंबाइन कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ सेट ही होगा, यू कैन कॉन्फिडेंटली यूज दिस सिंबल। बट अगर आपको डाउट है तो यूनियन मेथड का यूज करना ज्यादा सेफ एंड सेंसिबल डिसीजन होगा। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सिर्फ वो एलिमेंट्स को रिटर्न करता है जो 2 या उससे ज्यादा सेट में कॉमन होते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उस केस में आपको एम्प्टी सेट मिलता है। एंड इसका सिंटैक्स भी आप देख सकते हैं। इसका भी एक सिंबल होता है विच इज दिस स्पेसिफिक एंड सिंबल या फिर इंटरसेक्शन मेथड। एंड इसमें भी वही सेम फंडा है। अगर आप ये एंड सिंबल यूज करिएगा तो आप सिर्फ सेट्स को ही ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरसेक्शन मेथड यूज करिएगा तो आप किसी भी तरह के डेटा टाइप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका मैं डायग्राम दिखाऊं तो अगेन मेरे पास ये 2 सेट है जिसमें कुछ कुछ वैल्यूज हैं। अगर मैं इसे इंटरसेक्शन ज्वाइन करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा एंड मुझे सिर्फ वही एलिमेंट्स मिलेगा जो इन दोनों में कॉमन है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। लेट्स से यहाँ पर मैं ये सेम सेट दोबारा से लिया हूँ एंड इस बार मैं इसके ऊपर इंटरसेक्शन ज्वाइनिंग करूंगा। इसके लिए मैं लिख सकता हूँ प्रिंट सेट 1 एंड सेट 2 एंड अब मैं इसे जब एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे सिर्फ कॉमन एलिमेंट मिला है जो कि यहाँ इन दोनों में प्रेजेंट है। एंड यही काम अगर मुझे इंटरसेक्शन मेथड की मदद से करना है तो मैं इसे कुछ ऐसे लिखूंगा सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन एंड देन इसके अंदर मैं सेट 2 पास कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आपको यहाँ पर फिर से यही सेम रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज डिफरेंस। डिफरेंस ऑपरेशन उन एलिमेंट्स को रिटर्न करता है जो एक सेट में तो होता है लेकिन दूसरे सेट में नहीं होता है। एंड इस बात की गांठ बांध लीजिए कि इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट मीन्स a माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा।
और ये एक नया सेट रिटर्न करेगा जिसमें सिर्फ पहले सेट के वो एलिमेंट्स होंगे जो दूसरे सेट में नहीं है। इसका आप सिंटैक्स देख लीजिए एंड इसके बाद मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगा। यहाँ आप सिंपली माइनस साइन का यूज कर सकते हैं या फिर आप डिफरेंस मेथड का यूज कर सकते हैं। लेट्स से आप सेट 1 माइनस सेट 2 कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा दिखेगा। यह है आपका सबसे पहला सेट एंड यह है आपका दूसरा सेट। जब आप सेट 1 में से सेट 2 को माइनस करेंगे तो ये पूरा पार्ट हट जाएगा एंड जो बचे हुए पार्ट हैं आपको सिर्फ वही मिलेंगे। नाउ इस केस में आप सेट 2 माइनस सेट 1 किया है। इसमें क्या होगा, इस सेट 1 के जो भी एलिमेंट्स हैं जो सेट 2 में नहीं है वो सारे हट जाएंगे एंड आपके पास बचेगा तो सिर्फ ये है। एंड यही मेरा मतलब है जब मैं बोल रहा था कि इसमें ऑर्डर मैटर करता है। दैट मीन्स सेट 1 माइनस सेट 2 माइनस सेट 1 के बराबर नहीं होता है। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। लेट्स से अगेन मेरे पास ये दो सेट है, इस बार मुझे इसके ऊपर डिफरेंस ऑपरेशन करना है तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, प्रिंट सेट 1 माइनस सेट 2। इसके पहले मैं प्रिंट करूँ मैं आपको बता दूं कि इसका आउटपुट क्या होगा। सेट 1 में चूंकि ये सारे एलिमेंट्स हैं एंड सेट 2 में ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब जब आप सेट 1 में से सेट 2 को माइनस करिएगा तो ये सारे एलिमेंट्स तो हटेंगे ही, इसके साथ साथ 3 जो इस एलिमेंट में है ये भी हट जाएगा। दैट मीन्स इसका आउटपुट आपको सिर्फ 1 एंड 2 मिलेगा जो कि सेट 2 में एकदम नहीं है। इससे मैं जब एग्जीक्यूट करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका आउटपुट आपको 1 एंड 2 मिला है। एंड यही अगर आप मेथड को यूज करना चाहते हैं तो इसके अंदर सेट 1 डॉट डिफरेंस एंड इसके अंदर सेट 2 एंड इसे एग्जीक्यूट करने के बाद भी आपको एग्जैक्टली सेम रिजल्ट मिलेगा। हाउएवर अगर ऐसा हो, मैं इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके इसे लिखाऊंगा, आप सेट 2 में से सेट 1 को माइनस कर रहे हैं एंड यहाँ भी आप सेट 2 में से डिफरेंस निकाल रहे हैं सेट 1 पे, तो इस केस में आपको दूसरा आउटपुट मिलेगा जो कि इस केस में होगा 4 एंड 5। क्यों? क्योंकि सिर्फ 4 एंड 5 ही ऐसा एलिमेंट है जो सेट 2 में तो है लेकिन सेट 1 में नहीं है। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन उन एलिमेंट्स को रिटर्न करता है जो किसी एक सेट में होते हैं लेकिन दोनों में नहीं, एंड टेक्निकली ये यूनियन माइनस इंटरसेक्शन होता है। एक बार आप ये सिंटैक्स देख लीजिए एंड देन मैं आपको इसे डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। आप सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए कैरेट सिंबल का यूज कर सकते हैं या फिर आप सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड का यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ भी यही सेम फंडा है, ये सिंबल सिर्फ सेट पे काम करेगा लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड सेट और दूसरे डेटा टाइप पे भी काम करेगा। नाउ लेट मी शो यू कि ये दिखता कैसा है। आपके पास ये पहला सेट है एंड ये दूसरा सेट है और इन दोनों में ये कुछ वैल्यूज है। अब जब आप इसके ऊपर सिमेट्रिक डिफरेंस अप्लाई करिएगा तो ये जो कॉमन सेक्शन आप देख रहे हैं ये हट जाएगा एंड ये जो बचा हुआ हिस्सा है सिर्फ यही रहेगा। दैट मीन्स अगर मैं ये फॉर्मूले की बात करूं तो ये जो आपका ओरिजिनल सेट है इसका जब आप यूनियन करिएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा एंड इस सेट का जब आप डिफरेंस करिएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा एंड जब आप यूनियन में से इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा देन आपको ये सिमेट्रिक डिफरेंस मिलेगा। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगेन मेरे पास फिर से वही सेम सेट है एंड इस पर अगर मैं इसके ऊपर सिमेट्रिक डिफरेंस अप्लाई करना चाहा तो मैं सेट 1 एंड देन मैं एक कैरेट सिंबल दूंगा एंड देन इसके बाद मैं सेट 2 लिखूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे सिर्फ वही एलिमेंट मिले हैं जो कि अनकॉमन है। दैट मीन्स 1 2 एंड 4 5 नॉट 3 क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा। एंड एग्जैक्ट सेम काम करने के लिए आप सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप सेट 1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस एंड इसके अंदर सेट 2, दैट्स इट। जब आप इसे एग्जीक्यूट करिएगा आपको फिर से एग्जैक्ट सेम रिजल्ट मिलेगा। यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, व्हाट इफ यू हैव मोर देन 2 सेट्स लाइक 3 4 और इवन मोर सेट्स, उससे आप कैसे ज्वाइन करिएगा? इससे मैं बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। यहाँ इस केस में आपके पास 4 सेट है एंड आपको 2 काम करना है। एक कि आपको सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन कर देना है एंड दूसरा जो भी कॉमन एलिमेंट्स है आपको उसे प्रिंट करना है। दैट मीन्स ये होगा यूनियन एंड ये होगा इंटरसेक्शन। इसे आप इजिली कर सकते हैं इन दोनों मेथड से, दैट इज यूजिंग सिंबल एंड यूजिंग मेथड। अगर मैं यहाँ सिंबल को यूज करूँ तो मैं इसे कुछ ऐसे लिखूंगा, प्रिंट एंड देन सेट 1, फिर मैं ये बार साइन दूंगा, देन सेट 2, मैं फिर दूसरा बार दूंगा, सेट 3 एंड इसी तरीके से बार दे करके सेट 4, दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये सारे एलिमेंट्स सब कंबाइन होकर के मिल गए हैं। और यही सेम काम अगर मैं यूनियन मेथड की मदद से करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा प्रिंट देन सेट 1 डॉट यूनियन एंड इसके अंदर मैं मल्टीपल सेट्स पास करूंगा। पहला होगा सेट 2, दूसरा होगा सेट 3 एंड तीसरा होगा सेट 4, दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आपको फिर से यही एग्जैक्ट सेम रिजल्ट मिलेगा। यही सेम काम आपको इंटरसेक्शन के लिए करना है तो आप एग्जैक्ट सेम मेथड का यूज कर सकते हैं। इसे मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगा एंड यहाँ पर इस बार साइन के बजाय मैं लिखूंगा एंड, यहाँ पर भी एंड देन यहाँ पर भी एंड यहाँ यूनियन के बजाय मैं यहाँ सिंपली इंटरसेक्शन लिख सकता हूँ, दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक एम्प्टी सेट मिल रहा है। दैट मीन्स इन चारों सेट में एक भी ऐसा टर्म नहीं है जो इन चारों में प्रेजेंट है। लेट मी मॉडिफाई दिस सेट। यहाँ पर लेट से मैं 4 लिख दिया एंड यहाँ पर भी मैं 4 लिख दिया। अब ये जो 4 है ये चारों ही सेट में मौजूद है और यहाँ आप देख सकते हैं
अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको देखेगा कि यहाँ पर अब आपको 4 मिल गया है। ऑलराइट, नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट। आप सेट को इन प्लेस अपडेट कर सकते हैं। दैट मीन्स अभी तक आप जो टेक्निक यूज कर रहे थे, इसमें सेट ज्वाइन होने के बाद आपको एक नया सेट मिल रहा था। इसका ये मतलब है कि जो आपका पुराना सेट है वो मॉडिफाई नहीं हो रहा था, वो एज इट इज प्रिजर्व्ड था। लेकिन अगर आप चाहें तो आप पुराने सेट को ही मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड इस तरह के मॉडिफिकेशन को इन प्लेस मॉडिफिकेशन कहते हैं। और पाइथन यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस के इक्विवेलेंट इस तरह का मेथड प्रोवाइड करता है। दैट इज, अगर आप यूनियन करना चाह रहे हैं तो आप यूनियन यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका इन प्लेस वर्जन चाहिए तो आप यूनियन के बजाय अपडेट का यूज करिएगा। ये भी आपको एग्जैक्टली यूनियन वाला ही रिजल्ट देगा, लेकिन ये सेट 1 को भी अपडेट कर देगा। सिमिलरली इंटरसेक्शन का इक्विवेलेंट है इंटरसेक्शन अपडेट, डिफरेंस का इक्विवेलेंट है डिफरेंस अपडेट, एंड सिमेट्रिक डिफरेंस का इक्विवेलेंट है सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट। आप चाहें तो आप इसे खुद से इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं, एंड इस तरह से जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे एक्चुअली में देख सकेंगे। ऑलराइट, दिस इज इट इन दिस वीडियो। यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में प्रैक्टिस सेट 3 प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ पर आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस कर सकेंगे। इस प्रैक्टिस सेट को आप डिस्क्रिप्शन या फिर पिन्ड कमेंट से डाउनलोड करके इस पर प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।